हाय गाइस। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कौन से स्कैनर यूज़ करता हूँ मैं चार्ट स्कैन करने के लिए। तो दो स्कैन्स बेसिकली यूज़ होते हैं, एक 20%, एक 52 वीक। दोनों को पहले समझ लेते हैं वो क्या होता है। 52 वीक स्कैन का ये मतलब हुआ वो सारे स्टॉक्स जो 52 वीक के आसपास हैं। अब इसके अंदर रफली 200-300 स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छा यूनिवर्स होता है पूरा स्कैन करने के लिए। कुछ इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रखी, कुछ नहीं कर रखा। मैं इन दोनों का लिंक एक फाइल में डाल दूंगा, उससे आप दोनों खोल पाओगे लिंक्स को। और इसके अंदर मेनली सारे वो स्टॉक्स होंगे जो 52 वीक के आसपास हैं। अब 52 वीक वाले क्यों? 52 वीक के आसपास का जो स्टॉक है ना, उसके दो रीजन है। एक, वो स्ट्रांग है। दूसरा, उसमें पहले से बाइंग मोमेंटम या बाइंग वॉल्यूम पैदा हो रखी होगी, तभी वो 52 वीक के आसपास है। और आपको पता है जो चीज पहले से स्ट्रांग है वो स्ट्रांग रहेगी भी अगर मार्केट चलती रहेगी बुलिश उसमें। दूसरा जो हमारा स्कैनर है वो है 20% अप इन 10 डेज। तो ये अगर आप देखो तो ये सिंपली उसी कॉन्सेप्ट पे बना है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाले पे। ठीक है। कैसे? आप एक चीज देखो, जब एक चीज स्टॉक 20% की एक्सपेंशन दे चुका है तो अब वो क्या करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसका जब उसकी नेक्स्ट रैली होगी आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसीलिए ये ऐसा स्कैनर बना है जिसके अंदर 20% का मूव वो दे चुका, और जनरली वो 20% वाले विद वॉल्यूम होंगे और काफ़ी अच्छे मोमेंटम के अंदर। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसको डालते कैसे हैं और स्कैन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको बनाना है एक्सेल। ठीक है, यहाँ पे फाइल आपकी जाके डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप जाओ अपने उस पर, क्या बोलते हैं इसको, गूगल शीट्स पर। गूगल शीट्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे दबाना है ऐड। इसको ऐड कर लो। ठीक है, और इसको खुलने दो एक सेकेंड। नई विंडो में खुलेगा। और उसके बाद आपको सब कुछ हटा देना है सिंबल के बाद से। यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा। कॉमा को ले जाओ नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे लगाओ। ये फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ उसको देख लो, कॉपी कर लेना। ठीक है, टाटा इन्वेस्ट, कॉमा, ये वाला फिर से कॉमा सेलेक्ट करो और एंटर दबा दो। ये आ गया हमारे पास सारी की सारी। तो करो कॉपी। ठीक है, चले जाओ यहाँ पर। और ये मेरी लिस्ट है 20% वाली, इसको दबाया मैंने, ऐड कर रखा है तो ऐड होगा नहीं, बट ये एडेड। अब देखो ये हमने लिस्ट डाल ली। ठीक है, आप सबसे पहले सॉर्ट कर लो ऐसे। देखो ये 15% वाले चार्ट को देखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक्सपैंड हो ही चुके। ठीक है, तो ये तो निकल चुके, यहाँ से इनको छोड़ दो। लेकिन अब बात आती है कि कहाँ से देखना शुरू करें। तो अभी आप नए हो तो आप, मैं कहूँगा शुरू शुरू से देखना शुरू करो ऐसे। बट आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप समझ जाओगे आपको कितने परसेंटेज के नीचे से देखना चाहिए। फिर टाइम बचता है कुछ, 2 4 5 मिनट का फर्क है। टोटल 60 70 तो स्टॉक्स है। 60 स्टॉक स्कैन करने में क्या 10 मिनट भी नहीं लगते। ठीक है, मैं बिना मूविंग एवरेजेस के स्कैन करता हूँ। नेकेड आई से सिर्फ ये देखने के लिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्या वो एक्सपैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो। ठीक है, आराम से चलने देंगे। देखो ये सब एक्सपैंड हो रखे हैं अभी। अभी ये आपको लग रहा होगा ये तो बेकार चीज़ है, तो अभी एक्सपैंड हुआ है। भाई अभी एक्सपैंड हुए हैं, 2 हफ्ते बाद तो कंसोलिडेट होंगे, 3 4 दिन में तो कंसोलिडेट होंगे। तो ये लिस्ट हमेशा हेल्दी रहती है अगले 20 30 दिन के लिए। ठीक है, इसलिए ये याद रखना कि जो चीज़ आज 15% ऊपर गई है वो भी कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। बट देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो शायद एक तो सेटअप मिल ही जाएगा। देखो ये सेटअप अच्छा है। सबसे पहले स्टॉक अप ट्रेंड में है, बिल्कुल अप ट्रेंड में। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट रैली शुरू हो सकती है स्टॉक की। वॉल्यूम्स हैं, बाइंग के टाइम ड्राई अप वॉल्यूम्स हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक दिखा हमारे को। देखते हैं। ये देखो, सेम बाइंग, साइडवेज, रेजिस्टेंस तोड़ के बाइंग, ये कॉन्ट्रैक्ट हो फिर से। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा नाम है, ग्लोबल एजुकेशन।
ठीक है, अब देखो कितनी देर लगी इसको स्कैन करने में, कितने ही चार्ट बचे, थोड़े से, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, और आप 60-70 टॉप हाई सब वो स्टॉक्स ढूंढ लेते हो जिनमें मोमेंटम आ चुका है। ठीक है ना, तो ये देखो लिस्ट खत्म, और हमारे को मुश्किल से 5 मिनट लगे। ऐसे ही 52 वीक होगी, 52 वीक के अंदर अगर हम एड में जाके देखें तो लगभग लगभग 687 स्टॉक्स है, 687 स्टॉक्स है। बट ऑब्वियसली शुरू के अगर आप देखोगे तो शुरू के 10-15 तो ये देखो, ये 20-20% वाले तो आप ऐसे ही स्किप कर सकते हो ना, शुरू के 10% वाले तो, राइट। और ये कौन सा है, वीकेंड में एक बार ही तो स्कैन करना है, सैटरडे संडे को, फिर आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी 20, 30, 40 स्टॉक्स की, जो टॉप आपके बेस्ट होंगे लग रहे होंगे आपको, आप उन्हें ट्रांसफर करो और सिर्फ उनको स्कैन करो ऑन अ डेली बेसिस, रात को सोने से पहले या जब मर्जी, और आपको आपकी अगले दिन के लिए लिस्ट मिल जाएगी तैयार। ठीक है, ये है बड़ा छोटा सा मेथड स्कैनिंग का। तो अब हमारे पास, जब आपके पास एक लिस्ट रेडी हो जाए स्टॉक्स की, ठीक है, आपने मान लो लिस्ट रेडी कर ली 10-12 स्टॉक की, अब आता है मेन स्टेप, जब आपको स्टॉक का डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा स्टॉक वीक है और कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बताते हैं कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है और कौन सा स्टॉक सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि देखो देखो नीचे हमने डबल चार्ट कर लिया, आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे दो चार्ट लगा सकते हो। नीचे मैंने लगाया CNX 500 निफ्टी 500 का चार्ट, निफ्टी 500 मतलब निफ्टी के टॉप 500 चार्ट्स। ठीक है, तो आपको सिंपली एक चीज कंपेयर करनी है कि जब निफ्टी के अंदर एक यहाँ से, ये देखो यहाँ पे आई थी फॉल, ठीक है, इस पॉइंट से देखना, निफ्टी 500 के अंदर यहाँ से एक बड़ी सेलिंग शुरू हुई थी, यहाँ से मार्केट नया लो बना चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ पे थे हम, 17,422, और हम कहाँ तक चले गए, 16,466, और इस स्टॉक में हम 766, और कहाँ तक आ रहे हैं हम, 766। तो जब तक निफ्टी 500 सेल 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 हो रहा था, ये साइडवेज जा रहा था, तो इसका क्या मतलब है, पूरी मार्केट में सेलिंग आ रही है, सारे स्टॉक्स वीक हो रहे हैं, लेकिन केपीआई ग्रीन स्टेबल है, केपीआई ग्रीन में स्ट्रेंथ है। ठीक है, हमारे को क्लियरली दिख रहा है कि केपीआई ग्रीन में स्ट्रेंथ है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मार्केट हल्का सा उठेगी, रेडी होगी उड़ने को, ये उड़ जाएगा। अब ये वापस देखो वहां तक भी नहीं आई जहां तक ये गई थी, लेकिन ये यहाँ से कितना बढ़ चुका अभी देख लेते हैं, ये यहाँ से 60% का रिटर्न दे चुका, यहाँ से वापस मार्केट उसी पॉइंट पर आई है जाकर जहाँ पे वो वीक थी, तो स्टॉक को भी तो यहीं पर होना चाहिए। तो ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, कि वो स्टॉक को कंपेयर नहीं करते पूरी जनरल मार्केट के साथ। देखो अगर आपका स्टॉक सेल हो रहा है और पूरी मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है आपके पास एक वीक स्टॉक है, और उससे एक दिन से नहीं होता। ठीक है, इन जनरल ट्रेंड देखना पड़ता है उसके लिए, कि लॉन्ग टर्म का ट्रेंड क्या चल रहा है नीचे और ऊपर का ट्रेंड चल रहा है। और मान लो आपका स्टॉक स्टेबल है, मान लो आधा परसेंट गिरा है, 1% गिरा, और पूरी मार्केट में भर के सेलिंग थी, वीक थी एकदम, तो उसका मतलब क्या है, आपके स्टॉक में जान है, आपके स्टॉक में सेलर्स नहीं है ज्यादा, वीक हैंड्स हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आपका स्टॉक वीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, लो हम एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये इस दिन बड़ी कैंडल यहाँ पर सेल ऑफ होता, जहां से रैली शुरू हुई है, वहां से ये चीज 100 रुपए से 116 चली गई, और ये वहीं तक गई है जहां तक इसको होना चाहिए था। ठीक है, आप कोई और भी उठा लो, ये लो, सेम स्टोरी दिखेगी आपको हर वो स्टॉक में जिसमें मैं इन्वेस्टेड हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं कर रहा, ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। वेरी रेयरली इसका ऑपोजिट कभी ऐसा होता है कि मार्केट में सेलिंग भी पूरी आ रही हो और मैंने उसका पार्ट ले रखा हो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को स्किप कर दोगे ना, ऐसे ढंग से एनालिसिस नहीं करोगे, तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी 500 से, कई लोग निफ्टी 50 से करते हैं, कई बैंक निफ्टी से करते हैं, कई निफ्टी मिड कैप से करते हैं, कई स्मॉल कैप से करते हैं, सबकी प्रेफरेंस है, मैं निफ्टी 500 लेके चलता हूँ। निफ्टी 500 का टैली करता हूँ जनरल मार्केट के साथ, स्टॉक को देखता हूँ स्टॉक क्या कर रहा है, निफ्टी 500 क्या कर रहा है। निफ्टी 500 और स्टॉक दोनों सेम चल रहे हो, दोनों वीक 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 चल रहे हो, तो बात नहीं है स्टॉक में। और अगर निफ्टी 500 डाउन ट्रेंड में हो और मेरा स्टॉक साइडवेज चल रहा हो और नहीं गिर रहा हो, तो मतलब उस स्टॉक में जाना है, जैसे ही निफ्टी 500 टर्न होगा, जैसे ही ओवरऑल, निफ्टी 500 कुछ नहीं है, ओवरऑल मार्केट की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे ही ओवरऑल मार्केट की रिप्रेजेंटेशन चेंज होगी, वैसे ही हम बदल जाएंगे। जहां पे उसने हल्की सी बाइंग दिखानी शुरू करी, ये स्टॉक ने भागना शुरू कर दिया।
ठीक है, तो ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है और ये आपको ध्यान रखना है हमेशा।